नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कल 27 जून को पड़ रही है गुप्त नवरात्रि की महानवमी तिथि यानी गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन। और पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिन लोगों के जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है यानी आर्थिक समस्याएं चल रही है, घर में दुर्भाग्य बना हुआ है, धन की आवक नहीं बन पा रही है, व्यापार में नौकरी में कोई दुविधा चल रही है, परेशानी चल रही है, घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपस में बनती नहीं है, या फिर आपकी मेहनत करने के बावजूद भी आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो आपको लौंग के कुछ दानों से एक ऐसा उपाय महादेव के सामने करना है जो आपको इन सभी परेशानियों से बाहर कर देगा। माता रानी की कृपा से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है, इसलिए आपको भी आखिरी मौका मिल रहा है कि आप भी माता रानी की दिव्य अलौकिक शक्तियों को अपने जीवन में उतार सके, अपने जीवन में धारण कर सके। माता रानी की यह दिव्य शक्तियां आपके जीवन से इन सभी समस्याओं को समाप्त करके आपको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाती हैं। देखें, वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 प्रमुख उपायों की बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान जो आप कर सकते हैं वो आप कर ले। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय की। पहले उपाय के लिए आपको सिर्फ 9 लौंग ले लेनी है। लौंग लेते समय आपको ध्यान रखना है कि सारी लौंग फूल वाली होनी चाहिए। ये कोई भी लौंग बिना फूल की यानी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको थोड़ा सा कपूर ले लेना है, और आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप अपने घर पर शुद्ध आटा मानकर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आप अपने घर पर जो माता रानी की फोटो है, चाहे वह माता दुर्गा की फोटो हो या माता पार्वती की हो या आपकी कुल देवी की फोटो हो या माता रानी के किसी भी अवतार की फोटो, उनके सामने आपको ये सारी सामग्री लेकर पहुंच जाना है। गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित होता है, और माता सिद्धिदात्री ही वो माता होती हैं जो हमारे जीवन में हमें सारे सिद्धियों की प्राप्ति करवाती है। इसलिए अगर आप ग्रह हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखें, माता रानी के सामने पहुंचकर ये सारी सामग्री आप रख दीजिए, और माता रानी के बहुत ही प्रिय मंत्र ऐहरी क्ली चामुंडाए बिच्चे, इस मंत्र का 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितनी बार भी आप श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जाप कर सकते हैं उतनी बार कर लीजिए। फिर ये सारी सामग्री उठाकर आप पहुंच जाएगी शिवालय। गुरु जी ने कहा कि नवरात्रि के दिनों में रात्रि का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। रात्रि के समय ही माता रानी की दिव्य शक्तियां इस पृथ्वी लोक में विचरण करती हैं। इसलिए आपको ये उपाय रात्रि के समय में ही करना है। रात्रि में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, आप रात में पहुंच जाएंगे। आप ये सारी सामग्री लेकर शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको यह दीपक रखना है, और दीपक के ऊपर कपूर डाल देना है। कपूर डालने के बाद आप जो 9 लौंग लेकर आए हैं उन 9 लौंग को आप अपने दाहिने हाथ में रखेंगे, और भोलेनाथ से तथा माता रानी से अपने जीवन में चल रही समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेंगे। आपके जीवन में जो भी धन धान्य की दिक्कत चल रही है, डर जताया दुख भाग्य जो आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, या जिस भी प्रकार की आपकी समस्या हो, चाहे वह व्यापार से संबंधित है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हुई, आपके घर में हो रही लड़ाई झगड़े से संबंधित हो, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप महाद्वीप से तथा माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये 9 लोग आपने जो अपने हाथ में रखी हैं इसी दीपक में डाल दीजिए। फिर उसके बाद यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। आप जो यह दीपक आपने प्रज्वलित किया है, इससे आपको शिवलिंग की आरती करनी है। अगर आपको महादेव की आरती नहीं आती है तो आप श्री शिवाय नमः इस मंत्र का 11 बार, 21 बार, जितनी बार चाहें उतनी बार जाप कर लें। फिर गए
दीपक आप रख दें और जब ये दीपक बुझ जाए यानी जब यह दीपक समाप्त हो जाए तो जो लोग आपने डाली है उस लौंग को आप चुरा चुरा कर ले जाने यानी लौंग की आप भाषण तैयार कर लेंगे। भाषण तैयार करने के बाद यही भस्म आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते आना है। गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि की नवमी तिथि में 9 लोगों के द्वारा किया गया ये उपाय आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे चमत्कारी उपाय साबित होगा। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखें, दूसरे उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ले लें ना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप शुद्ध आटा मानकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले ली है। इसी के साथ आपको हरी इलायची ले ली है। आप चाहें तो 1 ले लें या फिर 3 ले लें या फिर 5 ले लें या फिर 7 ले लें या जितनी भी आप हरी इलायची लेंगे विषम संख्या में आपको ले ली है। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शुद्ध देसी घी ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाना है। आपके घर पे जो माता लक्ष्मी की फोटो है या जो माता दुर्गा की फोटो है या फिर जो आपकी कुल देवी की फोटो है उनके सामने आपको कहाँ जाना है। गुरुजी कहते हैं ये उपाय करते समय आपको अपना मुख्य द्वार खोल कर रखना है। जो आपके घर का मेन गेट है उसको आप खोल कर रखेंगे जिससे माता रानी की दिव्य ऊर्जा के घर में प्रवेश करती रहे। देखिए कि अब सबसे पहले आप जो हल्दी ले गए हैं उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिए या थोड़ा सा देसी घी मिला लीजिए या फिर थोड़ा सा शुद्ध जल में लालू जो भी आप मिलाना चाहे वो मिला लीजिए और अपनी अनामिका उंगली से आप अपने दाहिने हाथ यानी सीधे हाथ की अनामिका उंगली से अपने मंदिर में श्री माना डीजे अनामिका उंगली से आप श्री मरांडी जय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको ये श्री मनाना है। देखिए श्री माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। इससे हमें हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने घर के मंदिर में माता रानी के आसपास कहीं पर भी अनामिका उंगली से श्री बना देना है। फिर इसके बाद जो दीपक हम लेकर रहा है उसमें आप थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। फिर इसी के साथ आप जो हरी इलायची लेकर गए हैं वो चाहती हूँ चाहे 5 हो चाहे 7 और उनमें थोड़ा सा घी लगा लीजिए और यह हरी इलायची भी इसी दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। अब ये दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है इसी दीपक से आपको स्ट्रीम जो आपने बनाया है उसकी आरती करनी है। श्री एम आपने जो अपने मंदिर बनाया है उसी श्रील की आपको आरती करनी है इस दीपक से। देखिए अगर आपको माता लक्ष्मी की आरती आती है तो आप उस आरती का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आपको महालक्ष्मी नरमा और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप करते हुए उस श्री को जो आपने स्ट्रीम बनाया है उस रील की आप आरती लीजिए और पीरियड दीपक रख दीजिए। अब दी की दीपक जब पूरा प्रचलित हो जाएगा फिर उसके बाद जब यह दीपक बुझ जाएगा यानी जब समाप्त हो जाएगा तो इसमें सब जलकर राख हो जाएगा। फिर ये दीपक आपको अपने घर पर जो तुलसी माता का पौधा है उस पौधे की मिट्टी में डाल देना है। आप चाहे तो यह अगले दिन भी उस पौधों में डाल सकते हैं। देखिए जी ने कहा कि ये उपाय आपको रात में ही करना है। ये उपाय भी आपके जीवन से समस्त समस्याओं का अंत करके सुख समृद्धि वैभव संपत्ति सब की प्राप्ति करवाता है तथा माता लक्ष्मी की अनंत कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।